अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई ने एक और छक्का मार दिया है। जनाबे अली, पीटीआई कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जाने दे रही जिसे ये कहा जा सके कि जो पीटीआई है वो जानबूझकर अपना एक बयानिया बनाने के लिए या एक कह लें कि अपना जो हार है उसको जीत में बदलने के लिए या अपनी जो शर्मिंदगी है उसको छुपाने के लिए झूठ बोल रही है, झूठ का सहारा ले रही है। पीटीआई सबूतों के साथ सामने आ रही है और सबूतों के साथ जो अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है, जो धांधला किया गया है, उसको बेनकाब कर रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के सामने, ना सिर्फ इंटरनेट के ऊपर, जगह जगह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और जो बाकी जमातें हैं सबको धूल चटा रही है। जनाब, जो फार्म 45 है ये तमाम जमातों की गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फार्म 45 लेकर घूम रही है, अदालतों में जा रही है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जा रही है। लेकिन जो फार्म 45 अगर नून लीग से मांगे जाएं या पीपल्स पार्टी से मांगे जाएं तो तारिक फजल चौधरी की वीडियो वायरल होती है। वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास तो फार्म 45 है ही नहीं और ना किसी और जमात के पास फार्म 45 हो सकते हैं, क्योंकि फार्म 45 का उनके लिए मैटर करता ही नहीं है। लेकिन पीटीआई ने बड़ी स्मार्ट मूव खेली 8 फरवरी के इलेक्शन में कि अपने तमाम कैंडिडेट को बोला कि फार्म 45 लिए बगैर नहीं निकलना। अब फार्म 45 तो ले लिए, उसके ऊपर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, आरओस के दस्तखत भी मौजूद हैं, लेकिन फार्म 47 है जो जनाबे अली वो बदल दिया गया। लेकिन फार्म 45 की बुनियाद पर पीटीआई के पास इतने मजबूत और इतने स्ट्रॉन्ग जो सबूत हैं वो मौजूद हैं कि उसको झुटलाया नहीं जा सकता। फार्म 45 लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, लेकिन अदालतों ने कह दिया कि हमारी डोमेन नहीं है। आप फार्म 45 लेकर आप जाएं इलेक्शन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि कौन सी जमात जीती है और कौन सी नहीं जीती। बाद में ये भी खबरें सामने आती रही कि फार्म 47 तो उड़ गया, उसको तो फेक करार दे दिया गया, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक जो थैले हैं उनको बैलेंस किया जा रहा है। वोट निकाले और डाले जा रहे हैं कि जो नकली फार्म 45 बनाए जा रहे हैं उनके मुताबिक जो थैले हैं उनको बैलेंस कर दिया जाए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से चेंजिंग्स हुई हैं, ये कितने बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, ये तो एक कोई इंसान तो नहीं कर सकता। इसके लिए फरिश्तों की जरूरत होगी, फरिश्ते ही आगे कुछ कर सकते हैं। इंसान के बस में ये चीज नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर जो चीजें हैं उसका रद्दोबदल कर दिया जाए। फार्म 45 और ये सारे मामला। अब आते हैं जी, जो इलेक्शन कमीशन है वो इस केस को लटकाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला फार्म 45 के मुताबिक देना होता तो फार्म 47 पहले मैदान में ना आते, पहले ना फार्म 47 देता। और अगर फैसला पीटीआई के हक में देना होता तो पहले जिस तरीके से पीटीआई से सीटें छीनी गई वो सीटें ना छीनी जाती। लिहाजा आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से क्या फैसले आने वाले हैं। हो सकता है फार्म 47 जो लीगल करार दे दिया जाए और जो फार्म 45 है उनको गैर कानूनी करार दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई ने जनाब अली छक्का मारा। छक्का क्या मारा है? पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर फार्म 45 दिखाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज कर लिया जी। इंटरनेशनल मीडिया को अक्सर लोग सवाल करेंगे एंगेज करने का फायदा क्या होगा। इंटरनेशनल मीडिया को जो एंगेज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये देखेंगे कि जनाब अली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आई है वो अवाम के वोट से नहीं आई, अवाम का उसके ऊपर एतमाद नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो होगा क्या कि उनको उस चीज का रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अवाम तो इस हुकूमत का साथ देने वाली नहीं है। तो ओवरऑल जो माशी इस्तेकाम है वो खराब होगा। और जब ये माशी इस्तेकाम खराब होगा तो वो लोग तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और वो ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। हो सकता है कि वो दोबारा इलेक्शन की तरफ चीजें जाएं या हुकूमत छोड़ने की तरफ चीजें जाएं। क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और दूसरा, जो नून लीग ने जाकर पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाना है और बताना है कि जनाब अली हम इलेक्शन जीते हैं, हम वजीर आज़म सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हम सामने आए हैं, तो जो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है ये नून लीग का जमीन बॉस हो जाएगा। पूरी दुनिया में कोई इनको मुंह नहीं लगाएगा, जहां जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी, जहां जाएंगे लोग कहेंगे जनाब अली ये तो अवाम का मैंडेट चुरा कर हुक्मरान बने हैं, तो इनकी इज्जत नहीं होगी। क्योंकि पूरी दुनिया में जमहूरियत को जो मुकाम हासिल है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं मिला। अगर ये गैर जमहूरी चीज पाकिस्तान में हुई है तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको उठाएगा और जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो इस चीज को बिल्कुल देखेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत को किस तरीके से खराब किया गया है। सलमान अकरम राजा ने जनाब अली आज प्रेजेंटेशन दी है मीडिया के सामने, उन्होंने भी यही वर्ड इस्तेमाल किया। धांधली नहीं बोला कि धांधली हुई है, धांधला हुआ है, फार्म 47 फार्म 45 ये वो। उन्होंने क्लियर कट बात की है
कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके ऊपर डाका डाला गया है। जब ये बात की जाएगी और इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात आएगी तो पूरी दुनिया में नून लीग की या जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी क्या रिस्पेक्ट, क्या अखलाकी जवाब रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी, इस चीज का अंदाजा पहले लगा सकते हैं। सॉरी। दूसरी चीज, कल मैंने बताया था अपने ब्लॉग के अंदर कि इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है कि पाकिस्तान के पास ना तो पैसे हैं ना ही पाकिस्तान के पास दोस्त बचे हैं। जब पाकिस्तान के पास दोस्त नहीं बचे, पहले तो कभी सऊदीया के पास जाकर, कभी दुबई के पास जाकर, कभी अमेरिका के पास जाकर कोई ना कोई लॉलीपॉप दे के पैसे ले लिए जाते थे, कभी चाइना के पास जाके पैसे ले लिए जाते थे। जब दोस्त ही नहीं बचा तो पैसे कहां से लिए जाएंगे, और दोस्त बनेंगे क्यों जब पाकिस्तान में कोई लीडरशिप ही मौजूद नहीं है, कोई कानूनी हुकूमत ही मौजूद नहीं है। तो बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके के ताल्लुकात कायम करें जब उनको पता ही नहीं है कि अगले लम्हे पाकिस्तान में क्या होने वाला है। तो अब ये चीजें बड़ी खौफनाक हैं और जो सूरत हाल है फिर एंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आती नजर आ रही है। जनाब अली, नून लीग के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। एक नून लीग के पास मौका है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया पर आकर फॉर्म 45 दिखा सकती है तो तमाम जमातों के पास वही फॉर्म 45 होंगे। वही टीएलपी के पास हैं, वही जमात इस्लामी के पास हैं, वही तहरीक इंसाफ के पास हैं, वही पीपल्स पार्टी के पास है, वही नून लीग के पास होंगे। अगर नून लीग ये क्लेम करे कि जनाब अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है झूठा बयानिया बना रही है धांधली का, तो फॉर्म 45 लेकर सामने आ जाए और कहे कि ये देखिए जी ये जाली फॉर्म 45 है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखा रही है और ये असली फॉर्म 45 है जो हम दिखा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है और हम आपके सामने हकीकत लेकर आ रहे हैं, ये फॉर्म 45 है, ये देख लें। नून लीग के पास ये एक मौका है, लेकिन नून लीग कैसे आएगी? बड़ा किसी ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, मैंने वो पढ़ा तो मुझे देख के वो उसमें वजन लगा कि शांगला के अंदर जिस तरीके से जो अमीर मुकाम है उसको जितवाया गया और जो उनका कैंडिडेट थे वो हराया गया, तो वहीं का मुकामी एक सहाफी था, तो उसने ये लगाया कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसके पास तो सबूत हैं कि मैं जीता हूं, मेरे पास फॉर्म 45 है। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है क्या उसके पास ये सबूत मौजूद है कि मैं जीता हूं? तो आंसर था नहीं। तो अगर नून लीग ये जीती है और वो क्लेम करती है कि जनाब अली हमने ये इलेक्शन जीता है, तो फॉर्म 45 लेकर सामने आते, दिखाते सारी दुनिया को कि जो तहरीक इंसाफ है झूठ बोल रही है। 45 सीटों के फॉर्म 45 दिखाए गए हैं। आप देखिए कि जो अभी 90-92 सीटें मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें ये 45 सीटें ही ऐड हो जाएं तो सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि तकरीबन 80 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर धांधला हुआ है। तो अगर वो भी सीटें शामिल हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि सिंगल पार्टी आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो नून लीग है वो खुद लेने लग जाएगी। तो अब अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो क्या नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कह लें कि स्पेस देगी? हरगिज नहीं देगी। जिस तरीके से पहले क्रश करने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब भी क्रश करने की कोशिश की जाएगी। खान साहब के ऊपर जब इल्जाम लगाया गया कि जनाब अली महंगाई है, धांधली है, ये है, वो है, और सिलेक्ट किया गया, तो इमरान खान ने तो ओपनली कहा था कि भाईजान आए, आप धरना करें, जलसा दें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट किया भी गया, कोई रास्ता नहीं रोका गया। इस्लामाबाद तक पहुंचे, इस्लामाबाद जाके इन्होंने अपने अपने धरने दिए, जलसे किए बाकायदा तौर पे। और इमरान खान ये भी कहते नजर आए कि हमें बताएं कि कौन से हल्के खोलने हैं, वो हल्के खोलने के लिए तैयार है क्योंकि दिल में चोर नहीं था। तो लेकिन अब जो ये सियासी जमातें ये अखलाक की जरूरत का मुजाहरा भी नहीं कर रही, ना एहतजाज बर्दाश्त से किया जा रहा है, ना ही फॉर्म 45 लेकर सामने आ रहे हैं, और ना ही ये कह रहे हैं कि बताएं कौन से हल्के खोलने हम खोलते हैं क्योंकि दिल में चोर है। अब बात चलते हैं आगे जी। इमरान खान ने जो उनके ऊपर 3 केसेस हुए हैं, इद्दत केस, साइफर केस और तोशाखाना केस। तोशाखाना केस और साइफर केस के हवाले से इमरान खान ने अपीलें दायर कर दी हैं, और अगर फेयर तरीके से ये ट्रायल चलता है, न्यूट्रल ट्रायल चलता है, तो 6 से 7 हफ्ते के अंदर ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, या बहुत भी टाइम लगेगा तो 3 महीने के अंदर ये जो मामला है सेटल डाउन हो जाएगा। और अब इमरान खान की वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले तो इमरान खान की ये पोजीशन थी कि इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ना ही मुश्किल हुआ पड़ा था। तो अब पोजीशन इमरान खान की ये है कि इमरान खान को पूरी कौम ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को सिलेक्ट किया है, लिहाजा अब जो फैसले आएंगे वो ये मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे कि अगर ये फैसले किए जाते हैं तो पाकिस्तान की कितनी अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, कितने करोड़ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, और क्या इमरान खान की मकबूलियत है, तो इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। तो ये चीजें देखकर फैसला होगा। इमरान खान की अब जो चीज है वो डिफरेंट होगी। अब तीसरा जो इद्दत केस है उसका भी एक आध दिन में जो अपील है वो दायर कर दी जाएगी, और जो इमरान खान के वकील हैं उनका कहना है ये कि इलेक्शन से हम फ्री हो गए हैं, अब जो अपीलें हैं हम उनको ही देखेंगे। तो अब देखना इस मौके पे ये है
कि जो दो खानदान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, वो इस वक्त ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पे जो दबाव डाला जाएगा, वो सारी मामला देख लें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हमें वो करना चाहिए, या फिर जो उनके खानदानों के लिए बेहतर है वो करना चाहिए। दोनों तरह से वो दोनों खानदान पिसते हैं। अगर जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करते हैं तो उनका सफाया हो जाता है, और अगर वो नहीं करते तो अवाम में पहले ही उनका सफाया हो चुका है। तो अब ये फैसला उन लोगों ने करना है कि क्या वो अपनी सियासत चमकाने के लिए दोबारा से लोगों पर मुसल्लत रहेंगे, या फिर अवाम के मुताबिक फैसला करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।